प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस हेतु मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के अंतर्गत रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि राष्ट्रव्यापी पशु कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में हमारे प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। सेक्स सार्टेड सीमेन प्रयोगशाला में 7,50,000 डोज का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में बृहद स्तर पर स्वावलंबी गौशालाएं स्थापित करने हेतु नीति तैयार की जा रही है। प्रदेश में संचालित लगभग 2,200 गौशालाओं में 3,45,000 से अधिक गोवंश का पालन हो रहा है। गौशालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गोवंश प्रतिदिन रुपये 20 को दोगुना कर रुपये 40 किया जा रहा है। गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना में रुपये 505 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है तथा इस क्षेत्र में निजी भागीदारी भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2,137 हेक्टेयर जल क्षेत्र की निजी भूमि में तालाब निर्माण, 175 बायोफ्लॉक पांड मत्स्य बीज उत्पादन हेतु 32 हैचरी, 418 बायोफ्लॉक, 51 आइस प्लांट, 78 फिश फीड मिल स्थापित किए गए हैं। मत्स्य विपणन कार्य को सुगम बनाने हेतु मत्स्य पालकों को 46 इंसुलेटेड वाहन, 1,881 मोटरसाइकिल आइस बॉक्स सहित तथा 297 3 व्हीलर आइस बॉक्स सहित प्रदान किए गए हैं। मछली उत्पादन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में रुपये 105 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में रुपये 145 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से रुपये 100 करोड़ अधिक है। सहकारिता की सफलता एकता की शक्ति तथा सामूहिक प्रयासों में निहित है। प्रदेश में कुल 4,500 प्राथमिक सहकारी समितियां क्रियाशील है। वर्ष 2024-25 में इन समितियों के माध्यम से लगभग 33 लाख किसानों को रुपये 19,895 करोड़ का अल्पकालीन शून्य ब्याज दर उपलब्ध कराया गया। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना हेतु रुपये 694 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में अब तक कुल 69,63,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश के 5,34,000 पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश के मत्स्य पालकों को 1,10,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। मत्स्य पालक कृषकों के 83,840 प्रकरण स्वीकृत कर रुपये 236 करोड़ 74 लाख की साख सीमा स्वीकृत की गई है। कृषि एवं समृद्ध सेवाओं का वर्ष 2011-12 से वर्ष 23-24 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन जीबीए में योगदान 34% से बढ़कर 46% हो गया है। मुझे बताते हुए गर्व है कि इसी अवधि में कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान 6% से बढ़कर लगभग 12.5% हो गया है। बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए रुपये 58,257 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 के प्रावधान से रुपये 13,409 करोड़ अधिक है। नारी कल्याण, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के सूत्र वाक्य को हमारी सरकार ने प्रेरणा के रूप में लिया है। हमारी सरकार द्वारा नारी कल्याण से संबंधित प्रमुख योजनाएं जैसे गर्भधारण पर देखभाल, प्रसव पर आर्थिक सहायता, लाडली लक्ष्मी, शैशव काल के लिए आंगनवाड़ियां, निःशुल्क शिक्षा व अन्य शैक्षणिक सुविधाएं, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, जीविका उपार्जन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए स्वरोजगार एवं शासकीय सेवाओं में आरक्षण, विवाह तथा निकाह योजना, आवास योजनाओं का लाभ, स्थायी संपत्तियों के क्रय पर पंजीकरण शुल्क में विशेष छूट, लाडली बहना योजना तथा विभिन्न पेंशन योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। वर्ष 2024-25 में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 अंतर्गत 2,43,396 बालिकाओं का पंजीकरण किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रारंभ से अब तक रुपये 12,932 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। वर्तमान में लाडली बहना योजना में पंजीकृत महिलाओं की संख्या लगभग 1,27 लाख है।
इस योजना के लिए रुपये 18,669 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 52 लाख से अधिक माताएं पंजीकृत की गई है। वर्ष 2024-25 में अब तक लगभग 5,75,000 हितग्राहियों को रुपये 264 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में संचालित 57 वन स्टॉप सेंटर पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सेवाएं जैसे आश्रय, पुलिस सहायता, विधिक सहायता तथा चिकित्सा आदि उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ष लगभग 22,000 महिलाओं को सहायता दी गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पचमढ़ी स्थित होटल अमलतास का संचालन महिलाओं को सौंपा है। गर्व की बात है कि यह देश का पहला होटल है जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के तहत 14,64,000 पंजीकृत गंभीर कुपोषित बच्चों में से लगभग 86% बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है। प्रदेश में कुल 12,670 मिनी आंगनवाड़ियों को उन्नत कर पूर्ण आंगनवाड़ियों में परिवर्तित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 24,662 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उन्नत किया जा रहा है। पोषण 2.0 योजना के लिए रुपये 223 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की ग्राम स्तरीय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, प्रभावी अनुश्रवण एवं हितग्राहियों को एक ही स्थान से विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी सेवाओं हेतु एकीकृत अधोसंरचना योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत यथासंभव उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनवाड़ी केंद्रों का संयुक्त भवन तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान के तहत प्रदेश के 20 जिलों में 217 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2025-26 में आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण हेतु रुपये 350 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए रुपये 3,729 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिलों का प्रदाय, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना सहित नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 26,797 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण। महोदय, मैंने अपने बजट भाषण के प्रारंभ में विकसित मध्य प्रदेश की लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक औद्योगिक निवेश तथा प्रदेश के समावेशी विकास के लिए प्रारंभ किए गए 4 मिशनों से अवगत कराया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सुदृढ़ अधोसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अतः मैं प्रदेश में अधोसंरचना से संबंधित कार्यों एवं प्रस्तावों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ पूंजीगत व्यय के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना में हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेश रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश का कुल पूंजीगत परिव्यय रुपये 57,348 करोड़ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। हमारे भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ पूंजीगत व्यय के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना में हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेश रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश का कुल पूंजीगत परिव्यय रुपये 57,348 करोड़ था, जो लगभग 13% वृद्धि के साथ वर्ष 2024-25 में रुपये 64,738 करोड़ अनुमानित है, जिसे वर्ष 2025-26 में 31% बढ़ाकर रुपये 85,076 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है।
हमारी सरकार द्वारा जन निजी भागीदारी के माध्यम से संस्थाओं के निर्माण के लिए नवीन योजना निजी निवेश से संपत्ति का निर्माण प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। निजी निवेश से शासकीय संपत्ति एवं संसाधनों